सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय। ग्रहण कुरु गुण जगत से, ओ गुण देख न कोई। ओए गुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोई। त्याग जतनी कर सोई। दूसरे का अवगुण ना देखकर उसका गुण ग्रहण करना चाहिए और अपने दुर्गुण को देखकर उसका त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्गुण व्यक्ति का गुण तो ग्रहण करे, परंतु उससे सावधान रहे, नहीं तो विशेष हानि हो जाने की संभावना होगी। जीवन में आत्म परीक्षा होनी चाहिए। इससे विवेकी पुरुष अपने दुर्गुणों का त्याग और दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है। जब तक परीक्षा करके अपने जीवन के दुर्गुण का त्याग और गुण का ग्रहण नहीं होगा, तब तक जीवन पवित्र और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य ना हो सकेगा। इसलिए आत्मविश्वासी पुरुष जितेंद्रिय गुणवान होकर आध्यात्म या संसार के किसी भी क्षेत्र में अग्रसर होंगे, तब उनके जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो सकेंगे और वही देश जाति या समाज की भलाई कर सकेंगे। पूज्य कर्म गुण हो तो है, उम्र जाति नहीं कोई। जीवन ढर अध्यात्म में, हंस दशा मैं सोई। हंस दशा मैं सोई। कर्म गुण एवं स्वभाव से ऊंचे होने से कोई व्यक्ति पूज्य और महान होता है, उम्र और जन्म से नहीं। जिसका जीवन आध्यात्म क्षेत्र में विकसित है, वही शुद्ध हंस सर्व पूज्य और आदरणीय है। कृत्रिम सब भाषा बने, विद्या सत्य न सोई। भूल न बानी जाल में, सद्गुरु ज्ञान समोई। सद्गुरु ज्ञान समोई। सब भाषाएं कृत्रिम है, सत्य ज्ञान नहीं। अतः वाणी के जाल में ना भूलकर अपने कल्याण के लिए सद्गुरु वाणी अर्थात ब्रह्म विद्या के सदुपदेश को ग्रहण कर आध्यात्म पथ में आगे बढ़े। सद्गुरु के ज्ञान साधन द्वारा ही जीव का कल्याण होगा। कार्य सृष्टि क्रम से करे, लघु से दीर्घ होई। धीर वीर संयम रहे, निश्चय पूरन सोई। निश्चय पूरन सोई। कार्यों को छोटे रूप में पहले प्रारंभ करे। वह कार्य धैर्य पराक्रम और संयम के साथ करने से बड़ा होकर निश्चय पूर्ण हो जाता है। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होई। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक की होई। गति आध्यात्मिक की होई। आध्यात्मिक विधान से प्रभु को शरण कर कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। इससे प्रभु द्वारा शक्ति और उनकी छाया मिलती है, जिससे सर्व काम पूर्ण हो जाते हैं। जीवबद्ध पर लई रहे, सर्वशक्ति समान। एक पाद कुछ सुधि नहीं, मूर्छ महात्म जान। मूर्छ महात्म जान। प्रलय में सब बद्ध जीव सुषुप्ति के समान प्रभु आधार पर एक पाद में स्थित रहते हैं। उन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहता, वे मूर्छित के समान पड़े रहते हैं। सृष्टि काल जीविया बही, कर्म भेदित न पाई। जग विचित्र यह कर्म है, कर्म से सृष्टि उपाय। कर्म से सृष्टि उपाय। सृष्टि प्रारंभ काल में समस्त जीव अपने कर्म अनुसार शरीर धारण करते हैं। संसार के विचित्र होने का कारण कर्म है और कर्म से ही सृष्टि का निर्माण होता है।
पूर्व कर्म इस देह का, कारण जोग की भोग। तीन भोग यह भोगता, केवल पूर्व न भोग, केवल पूर्व न भोग। पूर्व कर्मों का भोग, इस देह के कर्म और संयोजक भोग, इन तीनों भोगों को आत्मा इस देह में भोगती है, केवल पूर्व कर्मों का भोग ही नहीं भोगती। बहुत कर्म जन्मांतरे, कल्पांतरी बहु भोग। कर्म छूटे नहीं भोग बिनु, ज्ञान दग्ध क्रिय भोग, ज्ञान दग्ध क्रिय भोग। जीव बहुत कर्मों को जन्मांतर और कल्पांतर में भोगता है, कर्म बिना भोगे नहीं छूटता। जोगाग्नि में ज्ञान द्वारा ही कर्म भोग नष्ट होता है। कर्म से आऊ जाती है, कर्म से भोगत भोग। कर्म विपाक न छूटोई, कर्म न संसृति रोग, कर्म न संसृति रोग। जीव अपने शुभ शुभ कर्मानुसार आयु जाति और भोगों को प्राप्त करता है। कर्म फल बिना भोग को नहीं छूटता। संसार में आवागमन का कारण कर्म है। मृत्युंजय जोगी बनी, महाप्रलय तनिराक। यह तो भजन प्रताप है, महिमा भक्त सुभाग, महिमा भक्त सुभाग। मृत्युंजय योगी अपने भजन के प्रताप से अपने शरीर को महाप्रलय तक रखते हैं। यही भक्ति की महती महिमा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।